हालेलुया। सब भैन भाइयों ने जैम से की मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ कि जिंदा खुदा ने हमको सुंदर समा दिया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद शुक्र करता हूँ, संभाल के रखा और हमको अपनी दया के कारण हर समय हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ कि वही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारी खुशियों को जानता है। वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना अपनी हजूरी में रखता है। उसकी नज़र हमारे ऊपर रहती है। वो जो शुक्र करते हैं उसके ऊपर भी नज़र रखता है, और जो नहीं शुक्र करते उसके ऊपर सबके ऊपर अपनी दया करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ कि आज हम प्रार्थना के बारे में जानकारी लेंगे और मैं आपको प्रार्थना की सामत से कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि प्रार्थना हम जब करते हैं तो हमारा बाप और बेटे जैसा रिश्ता परमेश्वर हमारे से रखता है। और जैसे हम देखते हैं कई जगह पे पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने प्रार्थना की सामत को हमको बताया कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। और कई जगह पे और जैसे हम देखते हैं, जैसे पुराने नियम में जो हन्ना ने भी उनके घर में बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, और उसकी जो सौतन थी उसको ताने मेने मारती थी। और उसके दर्द को किसने जाना, किसने पहचाना? परमेश्वर ने जाना। क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता 34:18 में भी परमेश्वर ने कहा, जो टूटे मन वालों को कौन देखता है? टूटे मन वालों को परमेश्वर सहारा देता है। ऐसे ही जब हैकल में प्रार्थना कर रही थी, चर्च में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने लगी, तो उसने अपने पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारा। वहाँ हमारे बाइबल में, मेरे पवित्र बाइबल जो पंजाबी में, वहाँ लिखा है, बुब्बा मार के पूरे दिल ना रो के और परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। तो वहाँ परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना और एलिया नबी के द्वारा उसको आशीष दी। और वहाँ देखो, अगर हम पूरे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, पूरे दिल से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता, हमारे दर्द को जानता है। और अब देखो, परमेश्वर से उसने वादा किया और कहा, अगर मुझे तो बच्चा देगा, कोई भी बेटा देगा या कोई भी मिरास देगा, तो परमेश्वर से उसने वादा किया कि मैं अपना जो बच्चा होगा वो आपको अर्पण कर दूंगी और आपको ही आपकी सेवा के लिए मैं लगाऊंगी। और परमेश्वर ने उसको क्या ब्लेस किया। और हन्ना को परमेश्वर ने शमूएल नबी दिया और वो शमूएल नबी एलिया के साथ रहा। और आप देखो, ऐसे ही प्रार्थना में कितनी ताकत है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि आप जाओ और दुष्ट आत्मा को निकाल के आओ। जब उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने गए, मतलब उन्होंने क्या किया? दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। और जब वो उसके बाद जो इंसान था जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, तो वो आके प्रभु यीशु मसीह को बोलने लगे कि आपके जो चेले हैं वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। और उसके बाद उनके चेलों ने पूछा, हमारे में कौन सी कमी है कि हम दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप में एक कमी है, वो है प्रार्थना की। इसलिए प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमको सामर्थ देगा, परमेश्वर हमको शक्ति देगा। ऐसे एक जगह पे भी देखते हैं, याकूब में भी देखते हैं, और याकूब में भी परमेश्वर ने कहा, अगर तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे कि कोई बीमार है, अगर उसने कोई पाप भी गुनाह भी किया है, तो वो धर्मी बंदे की प्रार्थना के द्वारा उसके पाप भी माफ़ हो जाएंगे और वो जो बीमार है वो हमारी सेवा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का मैं धन्यवाद शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर अपनी प्रार्थना में, हम अगर प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमको सामर्थ दे और हम शक्ति दे, ताकि हम किसी के भी जो लाचार है, बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उसी समय ही
परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर और दूसरे को चंगा करे। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जानता है, जैसे हम यिर्मयाह में लिखा है, परमेश्वर ने वादा किया है, अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं आपकी पुकार सुनूंगा, आपकी प्रार्थना सुनूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। मेरे ज़मीन आसमान के मालिक, मेरे स्वर्गीय पिता, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान, तू दयालु है, कृपालु है, तू भला है, तेरे जैसा कौन है। जैसे हम देखते हैं यिर्मयाह में यशायाह में कूच की 34 की 5 में हम देखते हैं, वहाँ परमेश्वर की दया देखो, वहाँ लिखा है परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, भला है, और वो गुस्से में मट्ठा है, वो धीरज रखने वाला है। परमेश्वर अगर हम अपने पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जाने अनजाने में कोई गलतियाँ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे क्या करता है, पापों गुनाहों को माफ़ करता है, हमारी गलतियों को माफ़ करता है। पर लेकिन हम दोबारा पाप ना करें, पर लेकिन परमेश्वर गुस्सा करने वाला भी है। गुस्सा ऐसे है कि अगर हम दोबारा गलती करेंगे, तो परमेश्वर ने वहाँ लिखा हुआ है कि मैं आपके माँ बाप और परदादियों तक भी क्या करता हूँ, मैं उनको भी सजा देता हूँ, उनको भी बदला लेने वाला हूँ। मैं ऐसे ही परमेश्वर बदला लेने वाला भी है। लेकिन हम परमेश्वर से बने रहें, परमेश्वर से माफ़ी मांगते रहें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, तो परमेश्वर हमको ब्लेस भी करता है। परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमको सामत से भरता है, हमारे दुखों मुश्किलों और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनको सबको ख़त्म करता है, अगर परमेश्वर के साथ हम चलते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। आप भी परमेश्वर के साथ जुड़ो, परमेश्वर के साथ बने रहो, ताकि जो हम किसी मुश्किलों में भी हों तो परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हम देखते हैं यशायाह की 10 में परमेश्वर क्या, मैं आपके अंग संग हूँ, मत डर ना घबरा, मैं आपको शक्ति दूंगा, मैं आपको सामर्थ दूंगा। ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंग संग रहता है और हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमारा सहायक है, हमारा मददगार है। ऐसे ही मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद शुक्र करता हूँ। आप भी अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद और शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाओ, क्योंकि उसने कहा है मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। जैसे पुराने नियम में भी एक जगह पे परमेश्वर ने कहा है कि मैं कोई मांस खाता हूँ, मैं को बलियाँ मांगता हूँ, मैं को खून पीता हूँ, पर लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो आपके एक शुक्रगुजारी की भेंट ही मांगता हूँ। अगर तू मेरा धन्यवाद करे और अपने मुँह से मेरी महिमा करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। मेरे ज़मीन आसमान के मालिक, मेरे स्वर्गीय पिता, जो भी ये वीडियो देखते हैं प्रभु, उनको ब्लेस करना, उनकी मुश्किलों को हटाना और उनकी मदद करना, सहायता करना और सब इंतज़ाम करना। और जो बंधन है, बंद पड़े हैं दरवाजे, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से खुल जाएँ। और अगर कोई बीमार है, लाचार है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सारी बीमारियों को मैं कैंसिल करता हूँ। और प्रभु मैं तेरा धन्यवाद और शुक्र करता हूँ। मैं सारा जलाल, सारी बुराई प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में करता हूँ। बाप बेटा पाक के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की, खुश रहो, आभार।